हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर आज आप लोगों का 26 मई और आपको डेली एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जिनका 13 से 20 जून का है, उन लोगों के लिए यहाँ पर आपको एक इंग्लिश की प्रैक्टिस वीडियो रोज़ मिल जाती है कि वहाँ पर आपको क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि पूरी तरह प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है आपका। तो उसकी शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पर नया प्रैक्टिस सेट आज फिर से, जो कि 5वां पार्ट होगा। पहला क्वेश्चन जैसा कि सिनोनिम से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ इम्प्लोर दिया हुआ था। इम्प्लोर अगर वर्ड की बात करें तो इम्प्लोर का मतलब आपका होता है प्रार्थना करना। इम्प्लोर आपका होता है प्रार्थना करना, जिसके अगर आपके सिनोनिम्स की बात की जाए तो पहला ही वर्ड आपका देखेंगे प्लीड आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका मतलब भी प्रार्थना करना होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लीड, यानी कि इसका इम्प्लोर का सिनोनिम्स। बाकी अपोलोजाइज आपका जानते हैं, आपका माफ़ी मांगना होता है। आंसर आपका उत्तर देना होता है। रिफ्यूज आपका मना करना होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका आगे दिया हुआ था वैकेंट दिया हुआ था। वैकेंट का मतलब खाली होता है, यानी कि वैकेंट आपका खाली होता है, जिसके अगर आंसर की सिनोनिम की बात करें तो फुल आपका भरा हुआ होता है। यूज्ड मतलब आपका उपयोग किया गया होता है। बेयर आपका नंगा होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। बिजी आपका व्यस्त होता है। तो इन तीनों के तो कोई मतलब ही नहीं बनते हैं, तो ऑप्शन 3 यानी कि बेयर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वैकेंट का सिनोनिम्स के तौर पर यहाँ पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ एपीज दिया हुआ था। तो एपीज का आपका मतलब क्या होता है? एपीज होता है आपका संतुष्ट करना, यानी कि आपका संतुष्ट करना आप समझ सकते हैं। यह आपका पैसिफाई मतलब आपको संतुष्ट प्रदान करें, संतुष्टता किसी को। तो वर्सन मतलब होता है आपका खराब करना। पैसिफाई मतलब होता है आपको शांत करना। एक्साइट आपका होता है उत्साहित करना। इरिटेट आपका होता है किसी को चिढ़ाना। तो ऑप्शन बी यानी कि जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर पैसिफाई, आपका एपीज का यहाँ पर मतलब हो जाएगा। एपीज का आपका पैसिफाई सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड दिया हुआ है एंजाइटी। देखिए ये सिंपल वर्ड लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही यहाँ पर बताए जाते हैं। और एम्पीज का मतलब आपका चिंता हो जाता है, यानी चिंता होता है। तो पहला ही वर्ड आप देखेंगे कि वरी लिखा हुआ है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वरी आपका यहाँ पर हो जाएगा। डिलाइट आपका खुश होता है। फेथ आपका विश्वास होता है। कामनेस आपका यहाँ पर शांत होता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों का एग्ज़ाम आपका 2 से 19 मई को आपका हो चुका है 39 शिफ्टों में, और जिनका जो एग्ज़ाम है 13 से लेकर के 20 जून तक आपका होना है, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि जिन लोगों ने अभी तक ये पीडीएफ नहीं लिया हुआ है, जिसमें आपके 39 शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों के 1000 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार कर दिया गया। और अगर आप लोगों ने पीडीएफ अभी तक परचेज़ नहीं की है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि आपका शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया, और आपका जिनका आगे एग्ज़ाम है उनके लिए बिल्कुल रामबाण यहाँ पर ये पीडीएफ साबित होने वाली। तो आपको कांटेक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है। 2 से 19 तक पूछे गए सभी 39 शिफ्टों के 1000 प्रश्नों को आपका जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार कर दिया गया। चलिए अपने उसमें वापस आ जाते हैं, क्लास में जो भी पढ़ा रहे थे। तो वह जैसा कि 4 सिनोनिम्स आपके ऊपर हो चुके हैं, अब एंटोनिम देख लेंगे। आपका एंटोनिम में आपका जगह एंड का पूछा गया था, तो एंड जो आपका होता है समाप्त करना होता है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हाइड आपका छिपाना होता है। शो मतलब दिखाना होता है। क्लोज मतलब बंद करना होता है। स्टार्ट आपका शुरू करना होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि एंड का आपका एंटोनिम्स के तौर पर स्टार्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कंटेंटेड आपका दिया हुआ है। कंटेंटेड आपका दिया हुआ है, जिसका मतलब आपका होता है संतुष्ट। कंटेंटेड का आपका मतलब जो होता है हिंदी, वो आपका संतुष्ट होता है। आपका थैंकफुल होता है किसी को थैंक बोलते हैं आप। कंफर्टेबल आपका आरामदायक होता है। प्लीज्ड आपका खुश करना होता है। और डिससेटिस्फाइड आपका दिया हुआ है, जो कि आपका होता है असंतुष्ट। तो यहाँ पर आपका कंटेंटेड जो आपका लिखा है कंटेंट, उसका आपका जो है एंटोनिम्स आपका डिससेटिस्फाइड यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कन्फर्म वर्ड दिया हुआ है। तो कन्फर्म की बात कर लें तो कन्फर्म आपका यहाँ पर अगर बात करें तो आपका होता है किसी तरह की आपकी पुष्टि करना, यानी किसी की आप पुष्टि करते हैं किसी चीज़ की, तो कन्फर्म आपका हो जाए। जिसमें ओपन आपका वर्ड दिया हुआ है, खोलना होता है। एक्सेप्ट आपका स्वीकार करना। रिजेक्ट आपका रिजेक्ट कर देना। एग्री आपका एक तरह से आप बात को मान लेना किसी की। तो यहाँ चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो रिजेक्ट ही आपका सबसे अप्रोप्रिएट आपको यहाँ पर आंसर मिल सकता है कन्फर्म का एंटोनिम्स के तौर पर। तो यहाँ पर रिजेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड दिया हुआ था। फ्रेंड की बात करें तो इससे आपका सरल कहीं नहीं पूछा जा सकता है। आपका मित्र होता है इसका फ्रेंड का मतलब। जिसके अगर बात करें आपका कंपेनियन, तो ये आपका सहयोगी या मित्र, ये भी आपका होता है, जो कि एक तरह से आप समझ सकते हैं। कंपेनियन की बात करें आपका सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन एंटोनिम यहाँ पर नहीं होगा। हेल्पर की बात करें तो आपका सहयोगी हो सकता है। फो आपका दिया हुआ है, जो आपका एनिमी यानी कि शत्रु होता है। पार्टनर भी आपका
सहयोगी होता है। तो ऑप्शन 3 जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है वो आपका यहाँ पर फ्रेंड का एंटोनिम्स यहाँ पर हो जाना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर 4 हो गए क्या आपके, एक आपका छूट तो नहीं गया कहीं पर, कन्फर्म का आपका कंटेंटेड का था, एक्चुअली आपके हो गए, आपको तीनों चारों बता दिए गए। अब चलिए ईडियम्स एंड फ्रेजेज में आते हैं कि आपके कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आपको शेयर करना है जिनका एग्ज़ाम आपका 13 से 20 जून में है, तो उनके पास आपको शेयर कर देना है इसे, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। बाकी हर अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहाँ से भी जाकर के आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका। पहला आपका ईडियम से दिया हुआ है कि बेब इन द वुड्स। अगर बेब इन द वुड्स की बात करें तो इसका हिंदी मतलब तो आपका अलग ही निकलता है, क्योंकि ईडियम्स का हिंदी मतलब कभी आपके इंग्लिश से मैच नहीं होता है। तो इसके अगर आपके बात करें एग्जैक्ट वर्ड की तो इसका मतलब आपका होता है आ यंग डिफेंसलेस पर्सन, यानी कि एक कोई यंग यानी कि छोटा बच्चा हो जो डिफेंसलेस हो, जो अपनी सुरक्षा ना कर पा रहा हो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बेयर इन द वुड्स का मतलब होता है आपका आ यंग डिफेंसलेस पर्सन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आ वाइज ओल्ड पर्सन ये आपके मतलब अलग है, आपको इसको याद कर लेना है, आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक यहाँ पर नहीं बनना है कि अ यंग डिफेंसलेस पर्सन आपका बेब इन द वुड्स का ईडियम्स का मतलब होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि बी ऑल ईयर्स। इसका आप देखेंगे अगर बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है कि सारे कान, आपके पूरे जो कान है अच्छी तरह से किसी चीज़ में देना, बी ऑल ईयर्स। तो यहाँ पर आपका कुछ मतलब निकल रहा है। तो बी ऑल ईयर्स की बात करें तो आपका ईगर टू लिसन होना होता है, यानी कि किसी आपका इच्छुक होना किसी चीज़ को सुनने के लिए, आप बहुत इच्छा रख रहे हैं, ईगर टू आपका लिसन हो जाएगा। तो आपका बी द ऑल ईयर्स का मतलब आपका होता है ईगर टू लिसन, यानी सुनने की इच्छा रखना। बाकी आपके इनका कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो ये ईडियम्स तो कहीं ना कहीं आपको याद करने पड़ते हैं। बाकी जैसे इसका बी ऑल द ईयर्स आप थोड़ा समझ सकते हैं, अगर आप माइंड यूज करेंगे तो आपके लिए करना आपका आसान हो जाएगा। गो ऑफ दिया हुआ है। गो ऑफ आपके अगर वर्ड याद हो, आपका एक गो ऑन होता है, आपका गो ऑन होता है, आपका हैंग ऑन होता है। तो ये जो वर्ड आपको दिए हैं अगर इनके अनुसार आप देखेंगे तो हैंग ऑन मतलब होता है चालू रखना, गो ऑन कैरी ऑन, अपना शुरू रखना। तो गो ऑफ आपका लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं किसी चीज़ को आपका रोकने की बात हो रही है, यानी काम ना करने की बात हो रही है। तो ऑप्शन 3 आपका जो है यानी कि स्टॉप वर्किंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गो ऑफ का मतलब आपका स्टॉप वर्किंग यहाँ पर हो जाता है। तो गो ऑफ मतलब स्टॉप वर्किंग, इस ईडियम्स का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ब्रेक इन दिया हुआ है। ब्रेक इन आपका दिया हुआ है, आपने अगर कभी सेंटेंस पुराने पढ़ रखे होंगे तो आपको लिखा होता है द टेररिस्ट ब्रेक इनटू द बिल्डिंग्स। ऐसा कुछ आपने सेंटेंस शायद अगर आप याद करेंगे तो आपने पढ़ा होगा द टेररिस्ट ब्रोक इन दैट बिल्डिंग एंड ऑल द फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड शाउटिंग। इस टाइप का आपने कुछ पढ़ा होगा। तो ब्रेक इन आपका वहीं से लिया गया, एक फ्रेजल वर्ब के तौर पर आपका यूज किया जाता है, जिसको यहाँ पर आपको ईडियम्स के तौर पर दे दिया गया। तो ब्रेक इन की बात करें आपका तो आप देखेंगे तो आपका पहला वर्ड है आपका इंड अ रिलेशनशिप। इंड अ रिलेशनशिप का मतलब आपकी बात करें तो ये आपका ब्रेकअप होता है, और इससे कोई बचा भी नहीं होगा। आई थिंक सबका हुआ होगा, सब जानते हैं। इसका हिंदी मतलब और इंग्लिश मतलब समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। ब्रेकअप होता है वो आपका ब्रेक इन नहीं होता है, पहली चीज़ याद रखना। तो वो इंड अ रिलेशनशिप। बी अनेबल टू कंट्रोल्स वंस फीलिंग, अपनी फीलिंग को ना कंट्रोल कर पाना, वो आपका बर्स्ट इनटू होता है, यानी कि फूट के रो पड़ना, वो अलग सेंस आपका बनता है। बिगिन टू डू समथिंग, अचानक से कुछ करने के लिए शुरू कर देना, वो भी सेंस आपका अलग होता है। लेकिन ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंटर अ बिल्डिंग इलीगली, यानी कि अनैतिक तरीके से आप किसी बिल्डिंग में प्रवेश कर जाते हैं, किसी आपकी बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, वो आपका ब्रेक इन कहलाता है। तो ब्रेक इन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है इंटर अ बिल्डिंग इलीगली हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए है। नेक्स्ट आपका जैसे वन वर्ड में दिया हुआ है द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट एच विच अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट। कोई ऐसा पॉइंट आपका होना जहाँ पर आपके अर्थ और आपका जो है लैंड, जो आपका स्काई है और अर्थ है, ये आपके एक जगह ऐसे पॉइंट पर आपका मिल रहे हों, ऐसा जो पॉइंट होता है उसको आपका क्या कहा जाता है। तो ओशियन आपका समुद्र, सबको पता है समुद्र होता है। क्रस्ट आपका देखिए आपकी धरती की कोर होती है अर्थ की। हॉरिजॉन आपका हो सकता है, यानी हॉरिजॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि आपका हॉरिजॉन्टल वर्ड बना हुआ है। आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जरूर पढ़ रखा होगा। रेनबो आपका इंद्रधनुष होता है, जिसका कोई मतलब नहीं। तो हॉरिजॉन यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका लगता है कि आपके आकाश और धरती एक जगह पर मिलने वाले हैं।
टू रन आफ्टर का मतलब होता है, रन आफ्टर क्या होता है कि आप जैसे कोई कोर्स कर रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, कोई आप डिग्री ले रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका जैसे आप कर रहे हैं, आप करियर को जैसे कर रहे हैं कोई, तो वहाँ पर आपका रन आफ्टर होता है। जैसे कि आपका बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ स्टडी यू आर डूइंग, जैसे आप बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम करेंटली परस्यूइंग MBA, आई एम करेंटली परस्यूइंग MBA, तो आपका परस्यू होता है, यानी कि परस्यू आपका हो जाएगा, यानी कि किसी चीज़ को आप कर रहे हैं, यानी कि किसी आपका काम को करना है या किसी कोर्स को सीखना, आपका परस्यू करना होता है, जो कि आपका रन आफ्टर का मतलब होता है। टू रन आफ्टर का यहाँ पर परस्यू आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है वन वर्ड में, अ डिसीज एक ऐसी बीमारी कॉजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरली, आपका बिना इच्छा के, यानी कि आदमी चाहता नहीं कि मैं यहाँ पर गिर जाऊँ, लेकिन वो बेहोश होकर आपका गिर जाता है। अ पर्सन हु इज कॉजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस, यानी कि बेहोश होकर गिर जाना उसके ना चाहते हुए भी, ये आपका जो बीमारी होता है ये आपका क्या कहलाता है। तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो ये होता है आपका इपिलेप्सी आपका होता है। इपिलेप्सी एक्चुअली क्या होता है, इसका हिंदी मतलब आपका मिर्गी होता है, यानी कि दौरे आना जो आपका होता है वो आपका इपिलेप्सी यहाँ पर कहलाता है। इंसोम्निया आपका होता है नींद ना आना, बाकी सेंटिलिटी अलग है, आपका डिमेंटिया आपका अलग है, तो आपका इपिलेप्सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, यानी कि जो आपका साइंटिफिक नॉलेज है आपका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, वो आपका क्या कहलाता है। तो आपका यहाँ पर बात करें तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी इस वर्ड वन का आपका वन वर्ड का होगा। ये थोड़े आपके बेस से अलग लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या करें, ये आपके PYS यानी कि प्रीवियस ईयर सेट हैं, जो कि आपके पिछले MTS में पूछे गए, तो आपका टेक्नोलॉजी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट आपका अदर पार्ट यहाँ से शुरू होता है। अदर पार्ट में हम लोग देख लेंगे कि आपका क्या क्या पूछा गया ऑलमोस्ट। अदर पार्ट में आपका जैसा कि इनकरेक्टली वर्ड पूछा जाता है, तो इनकरेक्टली आपको यहाँ पर स्पेल्ड बताना है कि कौन सा आपका इनकरेक्टली यहाँ पर वर्ड है। तो इनवॉलिड आपका सही लिखा हुआ है, इन वर्ड आपका सही लिखा, इनवोक लिखा हुआ, इनवाइट आपका सही लिखा हुआ, इनवाइट, तो ये तीन तो आपके सही मिल गए। इनवोक नहीं, आपका इनवेक होता है, यहाँ पर इनवेक हो जाता है, ना कि आपका इनवोक, यानी कि ऑप्शन 3 जो यहाँ पर है आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका इनकरेक्टली आगे बताने के लिए, जैसे आपका यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर आपको देखना है, आपको यहाँ पर करेक्टली बताना है कि कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपसे इनकरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक ही मीनिंग देखिए आप सारी लिखी हुई है, डिफरेंस से रिलेटेड लिखी हुई है। आप अगर कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो सकता है, तो आपको डिफरेंस की स्पेलिंग लिख लेनी है, आपको DIFFRENCE, तो DIFFRENCE, तो आप डिफरेंस देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका मिल जाएगा, DIFFERENCE, तो डिफरेंस यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका डिफरेंस का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपका यहाँ भी वही पूछा गया था कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपका करेक्टली वर्ड पूछा गया, जिसमें आपका सेफियंट लिखा हुआ है, कुछ है ही नहीं, सफिशियंट लिखा हुआ है। सफिशियंट यही आपका सही है, बाकी सफिशियंट आपका अलग है, ये भी अलग है। तो करेक्ट यहाँ पर पूछा गया, तो ऑप्शन 2 यानी कि यहाँ पर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि सफिशियंट की सही स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपका, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस पार्ट में एरर है। आपका यहाँ पर पार्ट में एरर पूछा गया कि आपको ये पूरा जो लिखा हुआ है किस पार्ट में है, तो लिखा है हाउ मैनी डज द क्रिकेट बैट्स कॉस्ट, यानी कि इस क्रिकेट बैट की कॉस्ट कितनी है। तो मैनी का यूज आपको बताएं, तो मैनी का यूज वहाँ होता है जहाँ पर आपकी चीज़ें काउंट करी जा सकती हैं, लेकिन आपकी वहाँ पर एग्जैक्ट काउंट करने जैसा कुछ है नहीं, आप उसकी कीमत पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा कुछ नहीं। तो आपका यहाँ पर जो मेन आपका प्रॉब्लम है आपका हाउ मैनी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 में आपका ग्रामेटिकली यानी कि हाउ मैनी मिरर है, क्योंकि हाउ मैनी की जगह आपका हाउ मच लगेगा, हाउ मैनी नहीं होगा आपका, हाउ मच डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट, तो यहाँ पर आपका हाउ मच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सुमंत इज गोइंग टू स्कूल बाई स्कूल बस एवरी डे, यानी सुमिंत जो है आपका स्कूल जा रहा है बस से, आपका स्कूल बस से एवरी डे, जहाँ पर एवरी डे लग गया। एवरी डे से आपको पता चलता है आपकी ये रेगुलर होने वाली चीज़ें जो आपके डेली आपकी होती है, यानी कि आई डू एक्सरसाइज डेली, आई गो टू मार्केट डेली, आई ईट फूड डेली,
आई ड्रिंक वाटर डेली। तो इन चीज़ों में आप नोटिस करेंगे जो आपका जो डेली होते हैं, आपके रेगुलरली होते हैं, एवरी डे होते हैं, उनके साथ आपका जो है यहाँ पर पहली चीज़ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, आपका सिंपल प्रेजेंट बनता है सबसे पहली चीज़। तो आपका सुमंत इज गोज हो जाएगा, गोज टू हो जाएगा, नहीं कि वो डेली स्कूल बस से स्कूल जाता है। आपका गोइंग टू यहाँ पर नहीं हो सकता, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। तो सुमंत इज गोइंग आपका दिया हुआ था स्कूल बस, कोई दिक्कत नहीं, एवरी डे कोई दिक्कत नहीं, टू स्कूल कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुमंत इज गोइंग नहीं होगा, सुमंत आपका गोज टू हो जाएगा। आपको ये यहाँ पर याद रखना है, सुमंत गोज टू आपका। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है रिमेंबर दैट वेयर देयर इज़ वे। अब नोटिस करेंगे आप इंटरमीडिएट में आपको पढ़े होंगे या कभी आपने पढ़ा होगा तो एक आपने प्रोवर्ब यानी कि कहावत पढ़ी होगी कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ पर राह, यानी कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह भी होती है। तो देयर इज़ अ वे विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ पर चाह वहाँ पर राह। तो विल्स आपका नहीं होना है, विलिंग आपका नहीं होना है, विल्ड कोई वर्ड नहीं होता है, विल आपका यहाँ का ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि द टीचर वॉज वेरी, यहाँ पर आपको फिल करना है, शी नेवर लेट एनी वन प्ले प्रैंक्स इन हर क्लास, यानी कि टीचर बहुत है, यानी कि अब क्या है ये एग्जैक्ट नहीं पता है आपका, लीनियंट है, जोवियल है, स्ट्रिक्ट है, हैप्पी है। शी नेवर लेट एनी वन प्ले प्रैंक इन हर क्लास, यानी कि उसने कभी अपने क्लास में प्रैंक नहीं होने दिया, यानी कि उसने कभी ऐसा होने नहीं दिया। तो मतलब वो स्ट्रिक्ट ही होंगी टीचर। यहाँ पर जोवियल तो हो नहीं सकती, हैप्पी तो आपकी हो नहीं सकती, लेनियंट तो हो नहीं सकती। तो श्योर सी बात है कि टीचर स्ट्रिक्ट होगी तभी उसने कभी प्रैंक नहीं होने दिया। तो ऑप्शन 3 यानी कि स्ट्रिक्ट यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो स्ट्रिक्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर एग्जैक्ट है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि गोइंग टू द करेंट पेस ऑफ वर्क, गोइंग टू द करेंट पेस ऑफ वर्क आई थिंक, आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, आई थिंक दिस विल बी फिनिश बाय वन डे, यानी कि अभी जिस काम जिस स्पीड से आपका चल रहा है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये अगले हफ्ते तक खत्म होगा। तो यहाँ पर आई थिंक लगा हुआ, तो मोस्टली आप लोग बोलने में यूज करते हैं आई डोंट थिंक दिस विल वर्क, आई डोंट थिंक। तो आपका यहाँ पर आप आई आपका वॉन्ट लगा, विल नॉट, तो विल नॉट तो होना नहीं है, कुड नॉट से कोई सेंस ही नहीं है, सेंट आपका कुछ है ही नहीं, सेल नॉट। डोंट होता है कि आई डोंट थिंक दिस विल बी वर्क, दिस वर्क विल बी फिनिश बाय संडे। तो आई डोंट थिंक यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके थोड़ा हमें मोटिवेट करते रहिए, ताकि आप लोगों के लिए जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं होते हैं आपके लिए यहाँ पर ये सीरीज आती रहे और आप लोग अपना अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका है कि देयर वॉज मैनी पीपल हु वोटेड फॉर हिम, देयर वॉज मैनी पीपल। तो देखिए मैनी पीपल आपका दिया हुआ है, आपको ऑप्शन ही नहीं देखना मैनी पीपल में गलती है या हु वोटेड में है, आपका फॉर हिम में है, देयर वॉज में आपको मिस्टेक बतानी थी कि कहाँ पर ग्रामर एरर है। तो आपका मैनी पीपल लगा हुआ है, तो वॉज आपका कहाँ से आ जाएगा, सबसे पहले तो वॉज ही नहीं आएगा, प्लूरल है आपका, यहाँ पर यूज होगा वर का कि देयर वर मैनी पीपल हु वोटेड फॉर हिम। तो देयर वॉज यानी कि आपका इस पार्ट में यहाँ पर एरर है, देयर वॉज वाले पार्ट में आपका एरर है, क्योंकि वॉज नहीं आपका वर आएगा। तो ये था ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि आपको कर चुके हैं। बाकी अगर आपको पिछले नहीं मिले हैं तो आपको एसएससी एमटीएस इंग्लिश एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे पार्ट, आपको जा कर के वहाँ से देख लेना है। बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा रहती है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और आप लोगों को हमें ज़रूर सपोर्ट करना है। जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं लिया हुआ है आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आपको ले लेना है। 2 से 19 मई तक के सभी शिफ्टों के आपके जो एग्ज़ाम हैं इसमें आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। 2 से 19 मई के जो भी आपके एग्ज़ाम है 1000 प्रश्नों के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पीडीएफ तैयार कर दी गई, जिसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये। बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएँ।